अंग्रेजी चुड़ैल। ये कहानी है इंग्लैंड के लंदन शहर के नजदीक बसे हुए छोटे से गांव पैरीपोना की। पैरीपोना घने जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ एक खूबसूरत गांव था। जैसे ही विदेशी लोग हिंदुस्तान घूमने आते हैं, ठीक वैसे ही हिंदुस्तानी लोग भी विदेश घूमने जाते हैं। ऐसे ही कुछ दोस्त लंदन देखने पहली बार इंग्लैंड गए। उनमें राजू भी था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर घूमना और घने जंगलों में रात भर जानवरों की तरह घूमना राजू को काफी पसंद था। 15 दिन राजू दोस्तों के साथ लंदन घूमता रहा। उन्होंने एक गाइड लिया था, वो उन्हें शहर की जानकारी दे रहा था। 15 दिन बाद ही राजू लंदन घूमकर बोर हो गया। यार माधव, मैं बोर हो गया हूँ यार। चलो ना पहाड़ों और जंगलों में चलते हैं, तूफानी करते हैं, मजा आएगा। मैंने तो एक गांव भी सर्च किया है, ज्यादा दूर नहीं है पैरीपोना। पैरीपोना का नाम सुनते ही अंग्रेज गाइड डर गया। नो नो, पैरीपोना नो। अभी से क्या हो गया यार? ये हमें पैरीपोना नहीं घुमाएगा? नहीं यार, इसने तो पहले ही बता दिया था ये शहर के बाहर नहीं जाएगा, और पैरीपोना तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्या है पैरीपोना में? पहाड़ और जंगल के बीच बसा खूबसूरत सा गांव तो है। इसे छोड़, तुम लोग तो आओगे ना? नहीं यार, अब तक बस शहर घूमे हैं। इस शहर को मुंह लगाना अभी बाकी है, तू समझ रहा है ना? पैरीपोना के प्रति राजू के मन में और ज्यादा आकर्षण बढ़ गया और वो अकेला ही ट्रेन में बैठकर निकल गया। जब वो निकला तब शाम थी। पैरीपोना पहुंचा तो काफी रात हो चुकी थी। चारों ओर काले काले पहाड़ और घने घने जंगल और बीच में बसा पैरीपोना। ये देखकर राजू का दिल खुश हो गया। चलो मजा आने वाला है। अभी गांव घूमना ठीक नहीं, लोग खाना खाकर आराम कर रहे होंगे। रात भर जंगल पहाड़ों पर टूट पड़ता हूँ, सुबह सुबह गांव लौट जाऊंगा। राजू ने टॉर्च निकाला और जंगल घूमने लगा। जंगल में खूंखार जंगली जानवर थे, लेकिन राजू को आदत थी अपने आप को बचाता हुआ वो जंगल काट कर पहाड़ की नोक पर पहुंच गया। राजू को काफी प्यास लगी थी, उसके पास पानी भी नहीं बचा था। थक गया। ये पहाड़ कुछ ज्यादा ही टफ है, यहाँ कहीं पानी मिलता तो अच्छा होता। ऐसा कहकर राजू टॉर्च घुमाने लगा कि अचानक अंधेरे में बैठी एक बुढ़िया फोकस हुई और राजू डर गया। कौन है? कौन है वहाँ? डोंट वरी, मैं सानिटा हूँ, यही पहाड़ पर रहती हूँ। तुम्हें पानी चाहिए ना? पानी का नाम सुनकर राजू भागता हुआ बुढ़िया के पास गया और उससे पानी लेकर पी गया। आप हिंदी भी बोल लेती हो? हाँ, तुम्हारे जैसे कई इंडियंस आते हैं, मैं उनके सवाल सुन सुनकर हिंदी सीख गई। सवाल सुनकर? बहुत ठंड है ना, विस्की पियोगे? ये सुनकर तो राजू का मूड बन गया। हाँ, जरूर पीऊंगा। तो आओ मेरे पीछे। राजू सानिटा के पीछे पीछे एक झोपड़े में चला गया, जिसका छत नहीं था, सिर पर चांद लटक रहा था। कमाल का झोपड़ा है। तभी राजू की नजर लकड़ी के पीपे पर पड़ी। लगता है इसमें विस्की है। राजू ने इधर उधर देखा, लेकिन सानिटा नहीं थी। लगता है किसी काम से बाहर चली गई। मैं विस्की पी लेता हूँ। जैसे ही राजू ने पीपे का ढक्कन खोला, उसका दिल दहल गया, क्योंकि अंदर विस्की नहीं, एक भयानक अंग्रेजी चुड़ैल बैठी थी। राजू घबरा गया। चुड़ैल हंसते हुए बाहर आई। सानिटा! सानिटा! अरे बुद्धू, मैं ही सानिटा हूँ। तुम्हें फंसा कर यहाँ लाई हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं भूखी हूँ, तुम्हें खाना चाहती हूँ। अब समझा गाइड पैरीपोना क्यों नहीं आना चाहता था। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जरूर बचने का मौका जरूर दूंगी। मुझे कोई भी एक सवाल पूछो, मैंने सही सही जवाब दिया तो तू मरेगा।
मुझे जवाब नहीं आया तो मैं जल जाऊंगी और तुम बच जाओगे। पूछो, जितना मुश्किल सवाल पूछना है पूछो, बस याद रहे सवाल एक ही पूछना है। राजू दुविधा में फंस गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा सवाल पूछा जाए जो सबसे मुश्किल हो और जिसका जवाब चुड़ैल ना जानती हो। हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं। ऐसी मुसीबत में आसान काम भी मुश्किल हो जाता है और इसने तो मुश्किल सवाल खड़ा कर दिया। मतलब मुश्किल सवाल का जवाब देना इसके लिए आसान है। राजू को सोचता देखकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। उसके हंसने की भयानक आवाज पहाड़ों में गूंजने लगी, जिससे पहाड़ थरथरा उठे। क्या हुआ? सवाल का जवाब नहीं, सवाल मांगा है, वो भी सबसे मुश्किल सवाल जो तुम्हारी जान बचा सके। मुंह तो ऐसे बना रहे हो जैसे मैंने ही तुमसे कोई सवाल पूछा हो। सोचने तो दो। सोचो सोचो, जल्दी सोचो, मुझे भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन जान बचेगी तो खाऊंगा ना। सोच राजू, सोच, जल्दी सोच। इस प्रकार राजू ने काफी देर सिर खुजाया, लेकिन उसे एक भी मुश्किल सवाल नहीं सूझा। उसके दिमाग में सवाल तो बहुत थे, लेकिन सवाल तो बहुत है, लेकिन चुड़ैल झट से जवाब दे देगी और मैं मारा जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, घटिया सवाल पूछकर मुर्गे की तरह हलाल नहीं होना है मुझे। मुर्गा, मुर्गी, मुर्गी का अंडा। हाँ। अचानक राजू जोर से चिल्लाया। मिल गया सवाल, मिल गया। ये सुनकर चुड़ैल खुश हो गई। अच्छा, मैं भी तो देखूं कितना मुश्किल है। जो भी इस झोपड़े में आया है वो कभी बाहर नहीं गया, इतना याद रखो। चलो पूछो। मैं तुमसे जो सवाल करने जा रहा हूँ वो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, लेकिन कभी जवाब ना दे सका। इसका सही जवाब दुनिया में कोई नहीं दे सकता। अरे तो फिर जल्दी से पूछो। सवाल ये है कि पहले मुर्गी आई कि अंडा? पहले मुर्गी आई कि अंडा? अंडा नहीं, मुर्गी नहीं, अंडा, मुर्गी, अंडा, मुर्गी। इस प्रकार चुड़ैल अंडा मुर्गी करती रही और सवाल में उलझ गई। थोड़ी देर बाद अचानक चुड़ैल जलने लगी और देखते देखते जलकर भस्म हो गई। कहा था ना मैंने, इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं दे सका। इस प्रकार राजू ने अपने सवाल से और साथ ही साथ पूरे पैरीपोना को चुड़ैल के चंगुल से आजाद भी किया। पबजी इज बैक। मोदी जी की ये मन की बात तो आप सभी ने सुनी होगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज रात से, बल्कि अभी से हम पबजी गेम समेत 118 चीनी ऐप्स पर रोक लगा रहे हैं। हिंदुस्तान में पबजी को बैन किया जाता है। इसके बाद पूरे देश में कितना हंगामा हुआ। पबजी बैन होने का सदमा बर्दाश्त ना होकर कितने पबजी पीड़ित युवकों ने आत्महत्याएं कर ली। ये सब तो आपने अखबारों में पढ़ा होगा और टीवी में देखा होगा। पबजी हिंदुस्तान से चला गया और जाते जाते सैकड़ों युवाओं को आत्महत्या करने पर मजबूर करके चला गया। उन्हीं युवकों में से एक था श्यामल दास। दिन रात बस पबजी खेलता था, पबजी के किरदारों जैसे कपड़े पहनता था और उन्हीं के जैसी हरकतें करता था। मतलब श्यामल दास पबजी एडिक्ट था। मस्ती मस्ती में उसके दोस्त उसे पबजी कहकर पुकारते थे। पबजी बैन होते ही इस पबजी ने भी पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। कहते हैं कोई जुनूनी इंसान किसी जुनून की खातिर खुदकुशी करता है तो वो जुनून उसे चैन से मरने भी नहीं देता। श्यामल दास यानी पबजी के साथ भी यही हुआ। जिस शमशान में उसे जलाया गया था, उस शमशान का गार्ड उसके जुनून का पहला शिकार बना। अरे ये सिपाही वहाँ कौन खड़ा है? सुनिए सर, आप वहाँ क्या कर रहे हो? जैसे ही सिपाही गार्ड की तरफ मुड़ा, गार्ड का दिल दहल गया, क्योंकि उसके सामने पबजी का भूत खड़ा था। पबजी इज बैक। पबजी के भूत ने गार्ड के सीने में अपनी भूतिया बंदूक के सारे जलते हुए अंगार खाली कर दिए और गार्ड ऑन द स्पॉट भस्म हो गया। दुनिया वालों सुन लो, मोदी जी सुन लो, रोक सको तो मुझे रोक लो, क्योंकि पबजी इज बैक।
एक छोटी सी चिंगारी भी आग लगा देती है। पबजी तो खुद आग बनकर आया था। धीरे धीरे उसके साथ उन बाकी युवकों की भटकती हुई खौफनाक आत्माएं भी जुड़ गई, जिन्होंने पबजी बैन होने पर आत्महत्याएं की थी। पबजी ने अपनी फौज तैयार कर ली। वो मोदी जी से पबजी बैन का बदला लेने आया था। देखते देखते आग ने ज्वालामुखी का रूप ले लिया था और पूरा देश चैन से सो रहा था। जय पबजी, जय पबजी। फिर क्या था, किसी मिलिट्री की तरह पबजी पीड़ित भूतों की फौज आधी रात में तबाही मचाने सड़कों पर निकल पड़ी। सारा शहर सुकून से सोया था और अचानक बम गिरने लगे, गोलियां बरसने लगी। लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे और गोलियों और बम का शिकार बनने लगे। ऊंची ऊंची इमारतें जमीन से लिपटने लगी। सारा शहर खून के आंसू रोने लगा और भूतों की टुकड़ी जश्न मनाने लगी। जय पबजी, जय पबजी। मोदी जी देख रहे हो ना, कैसे भाग रहे हैं आपके देशवासी। मारो, कोई भी बचने ना पाए, मारो। इस प्रकार रोज रात रोज नया शहर पबजी गैंग अपने अपने कब्जे में लेती और शहर को तहस नहस कर देती। लोग काफी डर गए थे और मोदी जी को पुकार रहे थे, मोदी जी बचाओ, हमारा क्या कसूर है, हम क्यों मारे जा रहे हैं, हम तो पबजी नहीं खेलते थे, अरे हमारे पास तो स्मार्टफोन भी नहीं है, मोदी जी बचाओ। भूतिया पबजी गैंग को कंट्रोल करने के लिए पुलिस गई, नाकाम रही। आर्मी गई, वो भी नाकाम रही और इस प्रकार पबजी गैंग का आतंक पूरे देश में फैल गया। ये नजारा देखकर मोदी जी दुखी हो गए। उन्होंने डिटेक्टिव करण को पबजी गैंग से समझौता करने भेजा। प्रेस के डिटेक्टिव करण भूतों से मीटिंग करने लगे। क्या चाहते हो? पबजी इज बैक। मोदी जी सुन रहे हो ना, 2 दिन के अंदर अंदर पबजी बैन हट जाना चाहिए। हर एक मोबाइल में बस पबजी चाहिए, नहीं तो आपके देश की खैर नहीं। ये सुनकर मोदी जी भी हैरान हो गए। सर, क्या पबजी को फिर से परमिशन दे देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करण। सर, रोज लोग मर रहे हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा है। माना कि संकट की घड़ी है, आर्मी पुलिस सब नाकाम है, लेकिन करण, मुझे मेरे देशवासियों पर पूरा भरोसा है। मेरा एक एक देशवासी हजारों सिपाहियों के समान है। चिंता मत करो, मैंने कुछ सोचा है। ये सुनकर करण मुस्कुराता हुआ बोला, सर आप ही जाने अपने मन की बात। फिर क्या, मन की बात प्रोग्राम शुरू हुआ और मोदी जी देश को संबोधित करने लगे। मेरे प्यारे देशवासियों, हमने कोरोना से मुकाबला किया है, तो ये भूत क्या है, दिखा दो इन्हें एकता की ताकत। लॉकडाउन में घर बैठे बैठे दिए जलाने को कहा, आप मशाल जलाकर सड़कों पर उतर आए, तो अब क्यों घर में बैठे हो? मशाले जलाओ और जला दो सब भूतों को। उनका नारा है पबजी इज बैक, हमारा नारा होना चाहिए पबजी गो बैक। मोदी जी का भाषण सुनकर सारा देश खौल उठा और मशाले जलाकर सड़कों पर उतर आया। लोगों की एकता देखकर सारे भूत कांपने लगे। दूर रहो, पास मत आओ। हाँ? पबजी गो बैक, भारत माता की जय। लोग भूतों की तरफ बढ़ने लगे और भूतों को पीटने लगे। जलती मशालों से भूतों को जलाने लगे और देखते ही देखते सारे पबजी पीड़ित भूत जल गए और जलकर राख हो गए। भारत माता की जय। इस प्रकार देशवासियों ने एकता दिखाकर देश को खतरे से बचा लिया और पबजी को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। टिकटॉक स्टार भूतनी। हिंदुस्तान में टिकटॉक बैन हुए लगभग साल हो चुका था। धीरे धीरे लोग टिकटॉक भूलने लगे थे। टिकटॉक पीड़ित युवक युवतियों की हालत में अब काफी सुधार आ चुका था कि तभी अचानक आफत आ गई। रंजन नाम का लड़का आधी रात में अपना स्मार्टफोन चेक कर रहा था कि तभी अचानक उसने अपने मोबाइल में टिकटॉक का ऐप देखा। रंजन चौंक गया। अरे ये क्या, मैंने तो टिकटॉक डिलीट कर दिया था। इंडिया में तो टिकटॉक बैन भी हो चुका है, फिर ये टिकटॉक ऐप मेरे मोबाइल में कैसे? रंजन से रहा नहीं गया और उसने ऐप ओपन किया। ऐप ओपन होते ही उसने देखा कि रश्मि नाम की टिकटॉक स्टार का
बस एक ही वीडियो पूरी ऐप में अपलोड था। पूरी ऐप में बस उसी का एक अकाउंट रजिस्टर्ड था। द मोस्ट ब्यूटीफुल टिकटॉक स्टार रश्मि, ये तो मेरी फेवरेट स्टार है। इसके वीडियो स्टॉक करना तो मैं भूल ही गया था। अच्छा हुआ इसका वीडियो मिल गया। रंजन ने वीडियो ओपन किया तो रश्मि डांस कर रही थी और अपने फैंस को एक मैसेज दे रही थी। हाय फ्रेंड्स, रश्मि इज बैक। बोलो मुझसे कौन कौन मिलना चाहता है? मुझे पता है आप सब मुझसे मिलना चाहते हो। कोई बात नहीं, आप सब काली पहाड़ी आ जाओ। काली पहाड़ी पर मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। काली पहाड़ी शहर का सबसे बाहरी और सुनसान इलाका था और काली घटनाओं के लिए बदनाम भी। लेकिन रंजन रश्मि से मिलने के लिए बेताब था। टिकटॉक स्टार रश्मि से मिलने के लिए मैं काली पहाड़ी जरूर जाऊंगा। फिर क्या था, आधी रात को शहर से बाहर निकलकर रंजन काली पहाड़ी आया, लेकिन वहाँ टिकटॉक स्टार रश्मि नहीं, लाशों का ढेर बिखरा पड़ा था। ये देखकर रंजन बौखला गया। ये सब क्या है? मेरी रश्मि ठीक तो है ना? रश्मि जी, कहाँ हो आप? मैं यहाँ हूँ राजन। रंजन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो मोस्ट ब्यूटीफुल टिकटॉक स्टार रश्मि का सबसे खौफनाक भूत देख रहा था। आओ रंजन, छूकर देखो मुझे, आओ। नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगा। मुझे छोड़ दो। ये सुनकर रश्मि गुस्सा हो गई। छूते हो या पहाड़ी के नीचे फेंक दूं? रंजन डर गया और आंख बंद करके कांपती उंगलियों से रश्मि को छूने लगा। जैसे उसने रश्मि को छुआ, रश्मि ने उसका गला पकड़ लिया और जोर लगाकर रंजन को मार गिराया। इस प्रकार लाशों का सिलसिला काली पहाड़ी पर शुरू हुआ। रंजन के मोबाइल से अपने आप रश्मि के वीडियो लिंक्स उसके दोस्तों को शेयर होने लगे। रंजन के दोस्त भी रश्मि से मिलने काली पहाड़ी आने लगे और रश्मि के हाथों मरने लगे। रंजन के लापता होने से रंजन का भाई परेशान हो गया था। एक दिन वो पुलिस में कंप्लेन लिखाने गया। सर, प्लीज मेरे भाई को ढूंढ निकालिए। उसके दोस्तों से पूछताछ की आपने? सर, उसके सारे दोस्त भी गायब हैं। व्हाट? इंस्पेक्टर ने रंजन और उसके दोस्तों का मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया तो वो काली पहाड़ी दिखा रहा था। इंस्पेक्टर रंजन के भाई को लेकर काली पहाड़ी पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर दोनों भी चकरा गए, क्योंकि वहां सड़ी गली लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी। तभी इंस्पेक्टर को जमीन पर एक मोबाइल मिला। मोबाइल उठाकर उसने ऑन किया तो टिकटॉक स्टार रश्मि का वीडियो ओपन हुआ। ये तो टिकटॉक स्टार रश्मि है। ये तो 6 महीने पहले ही मेंटल हॉस्पिटल से गायब हुई थी, आज तक नहीं मिली। ये वीडियो तो लेटेस्ट है। टिकटॉक बैन होना, रश्मि का गायब होना और यहाँ इतनी सारी लाशें मिलना, जरूर कुछ ना कुछ चक्कर है। अचानक इंस्पेक्टर ने चीखने की आवाज सुनी। उसने मुड़कर देखा तो रश्मि का भूत रंजन के भाई को मार रहा था। ये देखकर इंस्पेक्टर का दिल दहल गया। रश्मि, छोड़ो उसे। इंस्पेक्टर, तुम मुझे तो ढूंढ नहीं पाए। अब इसे बचाने में टाइम वेस्ट मत करो। मेरे हत्यारों को पकड़ो, नहीं तो और लाशें बिखेर दूंगी। कौन है तुम्हारा हत्यारा? ये सवाल मुझसे नहीं, मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर सारंग से करो। ऐसा कहकर रश्मि ने रंजन के भाई की जान ले ली और वो गायब हो गई। इंस्पेक्टर ने थाने बुलाकर डॉक्टर सारंग से पूछताछ की, लेकिन डॉक्टर सारंग ने मुंह नहीं खोला। 3rd डिग्री का परिचय देते ही सारंग तोते की तरह बोलने लगा। हाँ सर, मैंने मारा है उसे, मैंने मारा है। कब और कैसे? दरअसल टिकटॉक बैन होने से उसे पागलपन के दौरे पड़ने लगे थे और इलाज के लिए वो हमारे पास भर्ती हुई थी। मैं भी उसकी खूबसूरती का फैन था। एक रात मौके का फायदा उठाकर मैंने उसका रेप किया और पकड़े जाने के डर से उसे मारकर काली पहाड़ी में दफना दिया। लाश कहाँ दफनाई? बताता हूँ। सारंग के साथ काली पहाड़ी जाकर इंस्पेक्टर ने रश्मि की लाश बाहर निकाली और उसका विधिवत अंतिम संस्कार कर दिया। फिर डॉक्टर सारंग को हमेशा हमेशा के लिए सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया, जिससे टिकटॉक स्टार रश्मि की आत्मा को मुक्ति मिल गई और शहर से काली पहाड़ी का काला साया हमेशा के लिए हट गया।